आप सभी मित्रों को प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दिल्ली पर जो मुसीबत आई हुई है, और दिल्ली क्या पूरे भारत पे जो मुसीबत आई है, लेकिन क्योंकि हम लोग दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में जिस तरह से आज एक भयावह स्थिति बन चुकी है, चारों तरफ एक नकारात्मकता का स्थान है, टोटल नेगेटिविटी है। चाहे आप सोशल मीडिया देखें, चाहे टीवी देखें, चाहे और न्यूज़ चैनल्स और पत्रिकाएं देखें, चारों तरफ एक नकारात्मकता, एक भयावहता, एक डर का माहौल है। और ये होना भी चाहिए काफ़ी हद तक, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं दिल्ली में। अच्छा, दूसरी बात मुझे एक आप लोगों से कहनी है, हाथ जोड़ के मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस समय सिस्टम पे डिपेंड मत रहिए। सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स्ड है। यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या सरकार को बिल्कुल निशाने पे नहीं ले रहा हूँ। आप लोग समझ जाइए कि किसकी कितनी गलती है, आप लोग सब समझदार हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। और ये वीडियो मैं एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से बना रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या किसी दल का रिप्रेजेंटेटिव बन के इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों, आज जो हालात हो गए हैं इस देश के अंदर, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, आप समझ पाइए कि अगर हमने अपने परिवारों का ध्यान नहीं दिया तो ये प्रशासन, ये शासन, ये व्यवस्थाएं कुछ नहीं करने वाली। हर आदमी ये जिम्मेदारी ले कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं निकलने दूंगा, और बाहर निकले भी तो एक व्यक्ति निकले, और वो भी जब बहुत ज़रूरत हो, और जो भी ज़रूरत का सामान लाना हो, और उसके बाद बहुत सावधानी से जाए, बहुत सावधानी से बाहर आए। खास करके बुज़ुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं, और बच्चों को जो 10 साल से नीचे हैं, उनका विशिष्ट ध्यान रखें। अपने आप को घर में बंद रखिए और पॉजिटिविटी का माहौल रखिए। अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे भजन सुनिए, घर पे रहिए, और प्लीज़ कुछ दिनों तक, 10-15 दिनों तक बाहर मत निकलिए। प्लीज़ मत निकलिए, क्योंकि इतना भयावह दौर है, और जिस तरह का ये वेरिएंट है, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। अच्छे अच्छे लोग जो बिल्कुल तंदुरुस्त दिखते थे, एक अच्छी एज के लोग थे, मेरे खुद जानने वाले कई पर्सनल लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है कि क्या इसलिए हमने इन लोगों को चुना था। ये जितने भी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हों, काउंसलर्स हों, एमपीज़ हों, या क्या कहूँ मैं आपको, पता नहीं आप लोगों को नींद भी कैसे आती है, मुझे तो समझ नहीं आता। आप लोग कैसे सो पाते हैं रात को? आपके अपने क्षेत्रों में कितने लोग मर रहे हैं, लोगों के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रही, ऑक्सीमीटर नहीं है, कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है। आपको पता है कितने कॉल आते हैं दिन में? और सिर्फ मेरे पास नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के पास दिन में हज़ारों फ़ोन आते हैं कि भाई साहब बेड दिलवा दो, भाई साहब ऑक्सीजन दिलवा दो, भाई साहब सिलेंडर दिलवा दो, भाई साहब वेंटिलेटर नहीं है, भाई साहब प्राइवेट हॉस्पिटल बिना बिल भरे डेड बॉडी नहीं दे रही है। आप सोचिए कितनी शर्मिंदगी होती है, कितनी शर्मिंदगी होती है, कितना अफसोस होता है। क्या इसलिए हमने चुना था? और मुझे तो निदा फाजली का वो शेर याद आ रहा है कि बर्बादें गुलिस्ता करने को, बर्बादें गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, और अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। और दूसरा, मैं सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, प्लीज़ यार, इस समय राजनीति मत कीजिए। आरोप प्रत्यारोपों का समय नहीं है। आप सब लोग मिलकर एक टीम की तरह लोगों की सेवा भावना करिए। इस समय पॉलिटिक्स मत करिए। मैं मोस्टली देख रहा हूँ लोगों का, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह एक दूसरे को वो कर रहे हैं। हम सबको पता है यार, पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक को पता है कि किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सबको पता है। एटलीस्ट हम सब अभी इस समय पे राजनीति ना करके एक दूसरे की सेवा करें। जितना हमारी क्षमता में, हमारी हैसियत के हिसाब से हो सकता है, हम मदद करें। और मदद नहीं भी करते हैं तो कम से कम अपने जानने वाले लोगों को दिन में फ़ोन करके उनको ढाढ़स बनाएं, उनको एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें। सिर्फ इतना करें। अभी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें। और ये मैं सभी दलों से कहूँगा, जिसकी भी गलती है, पब्लिक सब जानती है भाई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और लोग इतने अवेयर हैं, सबको सब दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी वजह है, किसकी प्राइमरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंडरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वैसे ही
बहुत नकारात्मकता फैली हुई है, इसको और ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, छींटाकसी, एक दूसरे की जलील मत कीजिए, बल्कि मिलजुल के काम कीजिए, एज ए टीम काम कीजिए। और मैं क्षेत्र के जितने भी ये हमारे एमएलए हैं इनसे कहूँगा, भैया अपने बेडरूम से बाहर निकलो। पब्लिक ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि पब्लिक ने तुम्हें इसीलिए चुना था कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो आप लोग घरों से बाहर निकल के ग्राउंड पे उनके साथ खड़े होंगे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, कोई नहीं दिख रहा है। और जो इक्का दुक्का दिख भी रहे हैं तो वो एक आध जगह पे दिख रहे हैं जहाँ से उनको ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं और सोशल मीडिया पे फ़ोटो खिंच जाती है, लेकिन एक्चुअल में कोई ज़मीन पे नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के करता हूँ, और सभी मेरे भाई, मेरे बंद, जितने भी लोग हैं, मेरे मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड्स और सभी दिल्ली वालों, प्लीज़ यार, आप सरकारों पे डिपेंड मत रहो। आप अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी लो, अपने अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मा लो, और सावधानी से रहो। मास्क का यूज़ करो, सैनिटाइज़र का यूज करो। बाहर जा रहे हैं तो लोगों से दूरी बनाए रखें, और जिस काम के लिए बाहर गए वो निपटा के फटाफट घर पे आ जाएं। बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें। सिस्टम कुछ नहीं करेगा दोस्त, सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, अब मुझे भी नहीं है बिल्कुल उम्मीद। मुझे तो खुद डर लग रहा है, अगर मेरे घर में किसी को कुछ हो गया तो कौन हेल्प करेगा? कोई हेल्प करने वाला नहीं है दोस्त। इतने पॉलिटिकल लिंक और एक संगठन से जुड़े होने के बावजूद भी हालत इतनी दयनीय है कि मैं खुद डरा हुआ हूँ कि अगर मेरे घर में किसी को कुछ हो गया तो कौन हेल्प करेगा। तो आप सभी लोग अपने अपने घरों का, अपने अपने परिवारजनों का, अपने अपने लोगों का खुद ध्यान रखें। सिस्टम से कोई उम्मीद करना बेईमानी होगा। हालांकि सरकारें काम कर रही हैं, जो काम उन्हें पिछले 1 साल में करना चाहिए था, जो काम उन्हें पिछले 70 साल में करना चाहिए था, वो अब कर रही हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा हैरानी होती है, मुझे इस बारे में पता नहीं था कि ऑक्सीजन प्लांट भारत के अंदर 551 ज़िले हैं और किसी कम से कम एक ज़िले में एक ऑक्सीजन प्लांट तो लगाया जा सकता था। आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दो हैं, और ऑक्सीजन प्लांट पे खर्च नहीं कर रहे हो, तो बड़ी हैरानी होती है। खैर छोड़िए, अभी वो समय नहीं है। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।